जिस तरह से जीत हासिल की, काफी रनों से, मतलब 50 रनों के ऊपर से भी जीत हासिल की, तो जी। बहुत ही बड़ी जीत है, बहुत ही शानदार जीत है, बहुत ही खूबसूरत जीत है ये। और बड़े गर्व की बात है कि हमारी महिलाओं ने ये वर्ल्ड कप जीता है। उनको बहुत 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 मुबारक, दिल से मुबारक उनको। और यही आशा करता हूँ कि ये पहला है, और भी आगे जाकर बहुत सारी ट्रॉफीज हमारी महिलाएं बीसीसीआई के ट्रॉफी कैबिनेट के लिए ले आएंगे। सनी भाई, जो आपने बोला ना कि ये पहला है और आएंगी, इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि ये 1983 मूवमेंट हो सकता है विमेंस क्रिकेट के लिए। दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, इन दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब उन दोनों ने जो आज ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है, वो तो कमाल की परफॉर्मेंस है सनी भाई। बहुत बहुत कमाल की परफॉर्मेंस, क्योंकि देखिए शेफाली वर्मा तो रिप्लेसमेंट प्लेयर करके आई थी, और पिछले मैच में जो सेमीफाइनल थी वहां पे उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी, पर आउट हो गई थी। तो उन पर थोड़ा सा दबाव जरूर था, पर उनके पास ये काबिलियत है कि वो गेम बदलने वाली है, मतलब इम्पैक्टर है, गेम चेंजर है। और वही हमने देखा, सिर्फ बल्ले से ही नहीं, पर गेंद से भी, क्योंकि इनकी जो बॉलिंग है, उनका जो जिस तरह से हरमनप्रीत ने उनका इस्तेमाल किया, बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल किया। 4-5 ओवर दिए, उसके बाद में और एक आधी ओवर दे दी, पर वो जो पहले 5 ओवर थे वहां पे उन्होंने विकेट ले ली। और दीप्ति शर्मा, उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। बैटिंग में थोड़ी सी प्रमोशन भी मिली थी, और पिछले मैच में भी प्रमोशन मिली थी, और प्रमोशन का फायदा उठाकर उन्होंने अर्धशतक लगाया। और जब बॉलिंग का वक्त आ गया, तो फिर जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। जब बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे थे, तो बिल्कुल बल्ले के नीचे डाल रहे थे। वहां पे आपने देखा है यॉर्कर गेंद पर बॉल भी होते, और थोड़ा सा दूर भी डाल रहे थे, मतलब जो आर्क होता है बल्लेबाज का, जी। वो आर्क उनको ठीक तरह से कनेक्ट करने के लिए आसान नहीं बन रहा। मेरा एक कन्फेशन है सनी भाई, अगर आप मुझे सुन पाए। जो सनी भाई, मेरा कन्फेशन है, अगर आप मुझे सुन पाए। और कन्फेशन ये है कि इस वर्ल्ड कप में जब भारत हार रहा था बड़ी टीमों से, तो मुझे लगा इतना मौका, इतना एक्सपोजर जो बीसीसीआई वर्ल्ड विमेंस प्रीमियर लीग लेकर आया, मैच फीस, ये सारी तमाम बातें मैंने भी की। मैंने कहा मैं बहुत निराश हूं। लेकिन ये मेरा कन्फेशन है कि जो बीसीसीआई ने या विमेंस क्रिकेट के लिए सोचा था, वो नतीजे में वक्त लगा, देर हुई, पर दुरुस्त हुआ सब कुछ। ये बिल्कुल, देखिए आज का जो, मतलब आज का जो युग है, वहां पे मेन और विमेन में इक्वालिटी है। और उसी की वजह से ये जरूरी था कि जो मैच फीस थी, वो जो हमारे बच्चों को मिल रही थी, वो हमारी लड़कियों को भी मिलनी चाहिए थी, और वही किया बीसीसीआई ने। और उसी के साथ साथ, मतलब मैच फीस बिल्कुल सेम टू सेम दे दी। उसके बाद में वो WPL वो ले आए, WPL के साथ बहुत सारी उनके लिए टूर्स भी ऑर्गेनाइज की, अंडर 19 के टूर्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जूनियर की टूर्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो इसमें बीसीसीआई का बहुत बड़ा रोल है। ये जो सक्सेस है, इसमें बीसीसीआई का बहुत बड़ा रोल है। बीसीसीआई को मतलब जितना क्रेडिट मिलना चाहिए, उतना क्रेडिट बहुत कम मिलता है। उन पर उंगलियां उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि एक अच्छा बीसीसीआई एक सॉफ्ट टारगेट है। बीसीसीआई ज्यादा मतलब रिटॉर्ट भी नहीं करती, बीसीसीआई कुछ बोलती भी नहीं, बीसीसीआई चुपचाप झेल लेती है। उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए जाते हैं, वो उनको झेल लेते हैं, पर वो जानते हैं कि चुपचाप काम करना ही अच्छा है। कभी कभी हाँ, आपको लगता है कि शायद और भी होना चाहिए, पर नहीं। आज हमने जो देखा है, उसमें बीसीसीआई का बहुत बहुत बड़ा रोल है। मैं जैसा कहता हूँ कि जो देखिए, कॉन्फिडेंस की बात है ना, जब आपके जो खिलाड़ी होते हैं, उनमें जो कॉन्फिडेंस होता है कि हम भी बाकी जो प्लेयर्स है, उन्हीं के स्तर पर है, उन्हीं के दर्जे पर है। मतलब अगर बिजनेस क्लास की ट्रैवल की बात करें, या 5 स्टार में होटल में रहने की बात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवरसीज के जो प्लेयर्स है वो बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहे हैं, और हमारे इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो फिर वो थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बनता है, वो नहीं है। क्योंकि बीसीसीआई देखती है कि जो मैच फीस है, जो ट्रैवल है, सब कुछ जो है वो एकदम ऊपर का, फर्स्ट क्लास का है, टॉप क्लास का है। सनी भाई, आपको एक बात बताऊं, आप सुनकर हैरान होंगे।
हरमनप्रीत बताएं, कौर ने बताएं। आपका कोई इंटरव्यू सुना है पुराना? उन्होंने पता क्या किया जो आपने 1983 फाइनल में किया था? आपने गेंद उठाई, चुपचाप अपनी जेब में डाली और आप भाग गए। तो हरमन ने आज वही किया है। हरमनप्रीत ने गेंद उठाई, चुपचाप जेब में डाली और बाकी खिलाड़ियों को दिखाते हुए वो भाग गई है पेविलियन की तरफ। बहुत बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो जो एक मेमेंटो है, वो जिंदगी का सबसे बड़ा मेमेंटो होगा। मेरे लिए भी तो जिंदगी का सबसे बड़ा मेमेंटो वही है कि जब 1983 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, वो जो गेंद थी वो मेरे पास आई थी और मैंने कैच नहीं पकड़ा था। मैं लेग बाय रोकने के लिए गेंद की तरफ गया था। उस वक्त डिकी बर्ट ने एलबीडब्ल्यू दिया माइकल होल्डिंग को। तो वही गेंद मैं अपने पॉकेट में डाल के, जेब में डाल के, मैंने जो मतलब स्प्रिंट मारी है, यहाँ पे अभी तो कोई मैदान में आने की कोई संभावना नहीं थी। इतनी सिक्योरिटी होती है, पर उन दिनों में सिक्योरिटी नहीं थी। तो जो भी उसने किया बहुत अच्छा किया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे साथ में इस लाउंज में हरमनप्रीत की फैमिली, माता पिता भाई यहीं पे बैठे थे और वो इतने खुश है। मैं बताऊं आपको कि मतलब वो जानते हैं कि उनकी बेटी पर काफी दबाव था, काफी अपेक्षाएं थी उन पर कि ये जो, और शायद ये भी हो सकता है कि हरमनप्रीत के लिए आखिरी वर्ल्ड कप, 50 ओवर का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, क्योंकि हर 4 साल के बाद में वर्ल्ड कप होता है। तो इसी की वजह से शायद ये आखिरी उनके लिए मौका होगा। पर जो अभी तो उन्होंने वो जीत हासिल की है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं यही कहूंगा उनको ठीक तरह से आप। दोस्तों, सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिका में जो ट्रक आते हैं ड्राइवर जिनके पास CDL है, उन्होंने 2 लाख ड्राइवर निकालना है इस दफ़ा। ये खबरें चल रही हैं, जिससे भी पूछें वो यही कह रहा है कि 2 लाख ड्राइवर निकालना है। और उसका थोड़ा असर इंडस्ट्री पे पड़ भी रहा है कि अब आपको वीडियोस नज़र आ रही हैं जिसमें किसी को 5 ड्राइवर चाहिए, किसी को 10 ड्राइवर चाहिए, और मार्केट में ड्राइवर शॉर्ट होना शुरू हो रहा है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में?